हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखो। ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस दैन 20, यानी 20 से कम सभी प्राकृतिक समसंख्याओं का समुच्चय, यानी नथिंग बट ए इक्वल टू 20 से कम सभी प्राकृतिक समसंख्याओं का समुच्चय। सो 20 से कम सभी प्राकृतिक समसंख्याओं का समुच्चय। तो क्या क्या है समसंख्या है? तो प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है? 1 से। लेकिन समसंख्या बोलेंगे तो किससे शुरू होगा? 2 से, है ना? 2। सो 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20 से कम, लेस देन 20। सो ओनली दैट मच ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स ओनली वी विल राइट, इतना ही लिखेंगे, है ना? तो अभी मालूम पड़ रहा है क्या? 20 से कम सभी प्राकृतिक समसंख्याओं का समुच्चय, यानी ये इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। b इक्वल टू y इज टू वाई इक्वल टू 1/2n, कमा n बिलोंग्स टू n, कमा n लेस देन और इक्वल टू 5। तो अभी इसका मान निकालना है, तो पहले सूत्र लिख लीजिए y इक्वल टू 1/2n। लेकिन n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या। n का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तब n का मान किससे शुरू होता है? तो n लेस देन और इक्वल टू 5। सो नेचुरल नंबर किससे शुरू होगा? 1 से। सो लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू साइन का मतलब क्या है? वो 5 भी उसमें है। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो क्लोज द फ्लावर ब्रैकेट। सो पहले n का मान लिख दीजिए और इसके बाद उस सूत्र में अप्लाई करेंगे हम। सो आइए देखेंगे। सबसे पहले n इक्वल टू क्या है? 1। तो उस सूत्र के नीचे लिखेंगे तो सॉल्व करना आसान रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसी आकार में पहले सूत्र लिख, यानी सूत्र नहीं है, जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके नीचे वो हल करना तो आसान रहेगा। तो अभी 2 इंटू n के स्थान पर सबसे पहले हम क्या लिए हैं? 1। सो 2 इंटू 1। So in the place of n we are putting 1. So 1/1 2s are कितना मिलता है? 2. So अभी नेक्स्ट नंबर क्या है? n इक्वल टू कितना है? 2. So n इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं? 2। अभी y के नीचे जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम अप्लाई करेंगे। 2 इंटू, इन द प्लेस ऑफ n हम क्या डालेंगे? क्या दिया है? 2 लिए हम। सो 2। सो 1/2 2s are कितना आएगा? 4। 1/4 आ रहा है। अभी नेक्स्ट वन n इक्वल टू कितना दिया है? 3। सो n इक्वल टू 3 मीन्स n इक्वल टू 3 इक्वल टू y/1/2 इंटू, सो इन द प्लेस ऑफ n हम क्या डाल रहे हैं? 3। अभी 3 लिए हैं इसलिए 3 डाल रहे हैं। तब तो हमें क्या मिलेगा? 1/6। 2 3s are 6। सो 1/6। अभी नेक्स्ट वन क्या है? n इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू क्या डालेंगे? 2 इंटू, सो इन द प्लेस ऑफ n हम अभी क्या लिए हैं? 4। सो इक्वल टू 4। सो 1/2 4s are कितना? 8। अभी नेक्स्ट वन n इक्वल टू 5 और y इक्वल टू कितना? 1/2 इंटू, इन द प्लेस ऑफ n अभी कितना लिए हैं? 5। सो 5 को डालेंगे। सो you'll get 1/2 5s are कितना? 10। सो अभी मालूम पड़ रहा है ना? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे अभी? देयरफॉर
समुच्चय क्या दिया है, इसका नाम बी नाम दिया है। सो जो क्वेश्चन में दिए है वही लिखना है। सो बी इक्वल टू, अभी लिखेंगे 1/2। कितना आंसर मिला है, सबसे पहले 1/2, सेकेंड आंसर हमें मिला है 1/4, थर्ड आंसर मिला है 1/6 और फोर्थ आंसर मिला है 1/8, लास्ट में कितना है 1/10। फिर से n इक्वल टू 6 लेंगे क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें क्या दिया है n लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 तक की नंबर लेना है। अभी मालूम पड़ रहा है क्या, फिर से एक बार बता रही हूँ। पहले जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन लिख लीजिए और इसमें क्या दिया है वो समझ लीजिए। n माने क्या है, नेचुरल नंबर्स, तो किससे शुरू होता है 1 से, वो भी स्मॉल लेटर n कितना है, लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो ये वाला n का मान क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब 1 2 3 4, ये वाला इक्वल टू साइन देखते हैं हमें क्या लिखना है, वो 5 को भी लिखना है। सो 5 लिख ले। अभी सबसे पहले क्या रहे हैं 1, सो n इक्वल टू 1 लिए। सो y इक्वल टू, ये क्वेश्चन लिखकर उसके नीचे लिख लीजिए तो ईजी रहेगा। सो 2 इंटू द प्लेस ऑफ n हम लिए हैं 1, सो 2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2, 2 1s are 2, सो यू आर गेटिंग 1/2। अभी नेक्स्ट n इक्वल टू क्या मान लिए हैं हम 2, सो n इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 1/2 इंटू द प्लेस ऑफ n व्हाट वी आर, यहाँ पर क्या लिए हम लोग 2, सो 2 इंटू 2, सो यू आर गेटिंग 1/4। अभी n इक्वल टू हम क्या मान लिए हैं, इसमें 3 मान लिए। सो n इक्वल टू 3 है तो हम क्या लिए, y इक्वल टू 1/2 इंटू 3, सो 1/6, 2 3s are 6। देन n इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है, सो 4 लेने से y इक्वल टू 1/2 इंटू 4, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/8। therefore n इक्वल टू अभी कितना है 5, लास्ट नंबर कितना है इसमें अंत हो रहा है 5 में, सो n इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना 2, 2 5s are 10, सो 1/10। अभी समुच्चय में क्या नाम दिया है उसी को ही लेंगे। सो b इक्वल टू, हम क्या लिए हैं, हमें क्या b लिए हैं ना इधर, सो b इक्वल टू, सो क्या आंसर मिला है हमें 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, यही इसका आंसर है अभी। सो मालूम पड़ रहा है ना, जो भी प्रश्न देने से उसको ऐसे लिख लीजिए और जो मान दिया है उसको साइड में लिख लीजिए और कमा डालकर आराम से कर लीजिए। और लिखने की तरीका भी अच्छी होनी चाहिए, तभी कहीं भी गलती नहीं आएगा, आराम से हम समझ सकते हैं। तो ये सब समझ लिए होंगे मुझे लगता है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। c इक्वल टू x is to x is perfect cube. What is given? Perfect cube. Perfect cube माने पूर्ण गण है, पूर्ण गण है। गण माने क्या है, क्यूब में रहेगा, पावर 3 में रहेगा। 27 लेस देन x लेस देन 216, यानी x का मान 27 से अधिक और 216 से कम, दैट इज x इज लाइज बिटवीन 27 एंड 216। अभी सबसे पहले क्यूब दिया है, यानी गण, पूर्ण गण दिया है, तो इसका मतलब हम क्या है, क्या क्या क्यूब नंबर से पहले लिख लीजिए। 1 क्यूब, 1 क्यूब माने कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, सो कि 3 बार लगाना है ना, घात के अनुसार, पावर के अनुसार। सो 1 1 सर 1, सो 1 ही मिलेगा। अभी 2 क्यूब लिख लीजिए, कितना मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, अगेन 4 2s are 8, so 4 2s are 8, so your answer is 8। अभी 3 क्यूब लिख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार लिखना है 3 को, 3 बार, so 3 3s are 9, so then 9 3s are कितना 27, so your answer is here 27। अभी 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार लिख लीजिए, 4 4 कितना 16, दैट इज 16, 16 इंटू 4, तो 64, you'll get here 64। नेक्स्ट वन 5 क्यूब, तो अभी लिख लीजिए कितना 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 5s are 25, 25 इंटू 5, सो 125, सो योर आंसर इज हियर 125। 6 क्यूब देखिए, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार, 6 6 are 36, 36 इंटू 6 216, so your answer is
216। अभी मैं इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ 27 दिया वहाँ से ही हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यूब माने मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सब लिखकर समझा रही हूँ। सो कहाँ से शुरू होता है 27? यहाँ से शुरू होता है। तो x का मान 27 से अधिक, अधिक माने क्या क्या आएगा? 64 आएगा, 125 आएगा, लेकिन किससे कम है? 216, इसलिए मैं यहाँ तक ली हूँ। सो 7 क्यूब इसलिए नहीं ली हूँ क्योंकि 216 इसी में आ रहा है, तो यहाँ तक काफ़ी है हमें निकालने के लिए। सो 6 क्यूब इक्वल टू 216। सो अभी देख लीजिए कौन कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है। x का मान इससे अधिक और इससे कम, यानी ये दोनों आ रहा है ना। सो इसका मतलब हमें क्या दिया है? इसमें c दिया है, समुच्चय का नाम क्या दिया है? c। तो उसी को ही प्रश्न में जो दे रहे हैं वही लिखना हमें। तो c इक्वल टू क्या नंबर आंसर मिला है हमें? 64, 125। समझ में आ रहा है ना? फिर से मैं एक बार बता रही हूँ। तो मैं क्यों इतना सारा लिख ली, माने आप लोगों को समझ में आनी चाहिए क्यूब का मतलब, इसलिए ये सब लिखी हूँ। लेकिन 3 क्यूब से शुरू करना ही काफ़ी है। सो 3 क्यूब कितना आ रहा है? 27। उसी नंबर को घात के अनुसार 3 बार लिखना है। अभी 4 इतना मिल रहा है, अभी 5 क्यूब लेने से 125 मिल रहा है, 6 क्यूब लेने से 216। अभी 7 क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? 216 तक की दिया है, इसलिए 27 से अधिक है और 216 से कम है। तो कौन से नंबर आ रहा है इसमें बीच में? 64 और 125। इसलिए हमें मिलता है सी, समुच्चय का मान कितना मिल रहा है? 64, 125। सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे लग रहा है। अभी अगला 4th क्वेश्चन देखेंगे। तो 4th क्वेश्चन में d इक्वल टू क्या दिया है? x ईस्ट x बिलोंग्स टू z, कमा -5 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2। अभी ऐसे दिया है, इसका मतलब x का मान -5 से अधिक है और 2 से इक्वल का मतलब क्या है? तो इक्वल का मतलब क्या है? 2 भी लेना है ना। तो x का मान क्या क्या रहेगा तब इसमें देख लीजिए। तो विल राइट डायरेक्टली, वी कैन राइट d, इसका अवयव लिख लीजिए -5। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दिया है क्या? ये वाला निशान जैसे नहीं दिया है, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या है? -4। तो हायर क्लास में आ गए, ये पूर्णांक सभी मालूम होनी चाहिए, तो इसलिए -4, -3, -2, -1, 0, 1। और यहाँ पर ये निशान दिया है ना, इसलिए क्या लिखेंगे? इस 2 को भी लिखना पड़ेगा। सो योर आंसर इज d इक्वल टू, समुच्चय d इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। क्योंकि x का मान -5 से अधिक है और लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इसलिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। अभी सबको समझ में आया होगा कैसे लिखना है रोस्टर रूप में, अभी मालूम पड़ रहा है ना। किसी को भी ऐसे डाउट नहीं आएगा। जो भी करना है तो ऐसे साइट में हल करके देखिए और इसके बाद यहाँ लिखने से आप लोगों को आराम से पता चलेगा कैसे क्या लिखना है। तो मुझे अभी यकीन है किसी को भी शक नहीं होगा कैसे लिखना है, क्या करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।